हेलो फ्रेंड्स, देखिए सिंथेसिस में मतलब हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की सिंथेसिस में सेकेंड मेथड हम लोग देखे थे नोड सिंथेसिस। अब हम लोग देखेंगे तीसरा हमारा है हेज सिंथेसिस। ठीक है, तो हेडिंग दीजिएगा आप मेथड थर्ड और इसके बारे में लिखिएगा जरा सा, पहले नोट कीजिए, देन आफ्टर हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। लिखिए when any substituted or non-substituted when any substituted or non-substituted 1,5-dicarbonyl compound 1,5-dicarbonyl compound, अब इसमें 1,5-डाइकीटोन हो सकता है, 1,5-डाइएल्डिहाइड हो सकता है या 1,5-कीटोएल्डिहाइड हो सकता है। तो लिख लो, ब्रैकेट में लिखना, कार्बोनिल कंपाउंड के ब्रैकेट में 1,5-डाइकीटोन, 1,5-डाइएल्डिहाइड और 1,5-कीटोएल्डिहाइड react with primary amine type nucleophile, react with primary amine type nucleophile such as RNH2, RNH2, ARNH2, BNNH2, और सल्फर न्यूक्लियोफाइल, और ये तो नाइट्रोजन वाला हो गया, और सल्फर न्यूक्लियोफाइल में क्या क्या ले सकते हैं? RSH आप ले सकते हैं, यहां पर H2S एलिमेंटल सल्फर एटसेट्रा। ठीक है, नोट कर लो, ये हो गया। और ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल, ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल में क्या क्या ले सकते हैं? ROH, H2O, आप H2O2 ले लीजिए, ROOH, ये ले लीजिए। देन H synthesis और कंडेंसेशन, will occur to give six-membered heterocyclic nitrogen oxygen, 6-membered heterocyclic nitrogen oxygen sulfur containing heterocyclic ring, देखिए कुछ नहीं है, ये भी बिल्कुल पॉल नॉर की तरह ही है, सेम चीजें हैं, बस क्या है कि पॉल नॉर में हम 5 मेंबर्ड बनाते थे और इसके अंदर हम 6 मेंबर्ड बनाएंगे। उसमें भी हम 6 मेंबर्ड बनाते थे,
लेकिन इसमें कुछ चीजें अलग से हैं, बाकी ऑलमोस्ट दोनों सेम है। क्या अलग से है वो अभी हम इसका मेथड और मैकेनिज्म और देन आफ्टर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे तो हमको क्लियर हो जाएगा कि पॉलनॉर से ये कैसे डिफरेंट है। तो इसको पहले आप नोट कर लीजिए, फिर देखिए। ये क्वेश्चन भी नोट कर लीजिएगा और इसको भी नोट कर लीजिए। देखिए, पहले तो मेथड देखते हैं हम क्या है। देखिए क्या किए, नाइट्रोजन टाइप का जो आप लिखे थे वो ले लिए और ये ले लिए आप। अब क्या करो, इसके ऊपर करवा दो रिएक्शन। क्या है कि आपको बेस दे रखा है। बेस से पहले क्या करो, ये देखो यहां पर जो रिएक्शन होगा वो कुछ इस तरह से होगा, इमाइन फॉर्मेशन होगा। याद कीजिए जीओसी हम आपको बताए थे, उसमें ये बहुत अच्छे से बताए हैं। ये जो है कुछ इस तरह से आएगा रिएक्शन में। COOET, ये है, ये इधर करेगा। एक्चुअली इसको आप ना एक स्टेप में भी दिखा सकते हैं, इधर से इधर भी करवा दीजिए, इधर से इधर भी करवा दीजिए और दोनों को रिंग बनाते हुए जोड़ दीजिए। लेकिन चूंकि हम पहली बार करवा रहे हैं, मतलब हेटेरोसाइक्लिक में हम करवा रहे हैं, तो इसलिए हम इसको पहले एक एक करके करवाएंगे दोनों को। देखिएगा क्या होगा, यहां ये कुछ नहीं, सीधा डबल बॉन्ड बना लेगा। N, यहां पर ये आपका कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, ये कर दीजिए। अब क्या है, यहां पर एक आपका एमी है, ये एक्चुअली एमी ही है, पता भी चल रहा है। ये हो गया। अब क्या करो, इसमें टॉटोमराइजेशन का पॉसिबिलिटी है तो टॉटोमराइज करवा दो। देखो यहां पर प्रेजेंट है हाइड्रोजन। अब इस हाइड्रोजन को यहां से ठीक है, एक काम करते हैं, हम इसको CYX ही लिख लेते हैं, इस पूरे को CYX लिख लेते हैं। N डबल बॉन्ड, सॉरी ये तो NH हो जाएगा, और इसमें नंबरिंग कर लो, एक काम करो, इसमें यहां से इसमें ABCD कर लो, ABCDE, तो आपको पता चलेगा कि ठीक है। नंबर 2 यहां पे ये आपका ए हो जाएगा। इसका जो बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, देखो ए
बी सी डी और ई। ई के ऊपर क्या है? COOET, इसको ई कर दो। ठीक है, ए के ऊपर Me लगा दो और यहां पर ए और बी के बीच में डबल बॉन्ड बना दो। तो ये फाइनली आपका ये बन गया। अब देखो क्या होगा, इसके बाद आपका दूसरा दे रखा है, टॉटोमराइजेशन करवाने के बाद आप क्या कीजिएगा? इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ठीक है, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करवाइए और एडिशन करवा के आप यहां पर जो ये है इसका अटैक करवा दो। इधर इतना घुमा के लाना पड़ रहा है और ये कुछ इस तरह से हो जाएगा आपका। तो ये जो फाइनली बन के आएगा आपका, ये कुछ इस तरह से होगा। सेम मतलब ऊपर का जो प्रोसेस हुआ था उसको रिपीट कर दो बस। NH ठीक है, एंड COOET, एक डबल बॉन्ड यहां लगा हुआ है और दूसरा जो यहां पर बनेगा, यहां पर जो बनेगा, अब क्या होगा कि यहां पर दूसरा टॉटोमराइजेशन करवा दीजिए। H ये इधर आएगा और ये आपका इधर जाएगा। तो दूसरा टॉटोमराइजेशन हो गया, कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, और CYX COOET। एक्चुअली ये जो हमारा रिएक्शन है ना, बेसिकली हिंज सिंथेसिस, इसका यूज हम लोग करते हैं पिरिडीन बनाने के लिए। मतलब 5 मेंबर्ड रिंग के लिए इसका जनरली यूज नहीं किया जाता है, लेकिन पिरिडीन भी इससे ना डायरेक्ट नहीं बनता है। अब क्या हुआ कि नंबरिंग इसमें एक बार फिर से कर लो। देखो, पिरिडीन इसमें नहीं बन पाता है क्योंकि बीच में ही रुक जाता है रिएक्शन। ठीक है, और ये हो गया आपका। तो कैसे होगा? बनाना तो हमको क्या है? पिरिडीन बनाना है ना, लेकिन ये क्या पिरिडीन है? इसमें आप एरोमेटाइजेशन करवा सकते हैं? कोई पॉसिबिलिटी है? कैसे करवाइएगा? कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं है यहां पर एरोमेटाइजेशन या टॉटोमराइजेशन का। तो इसका जो नाम होता है आपका डायहाइड्रोपिरिडीन। क्या हो गया ये? डायहाइड्रोपिरिडीन। अब इससे आगे बढ़ने के लिए, चूंकि यहां पर एरोमेटाइजेशन नहीं हो रहा है, हमको करवाने के लिए N और CX मतलब साइक्लोहेक्सेन और N के बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अगर आप कहीं पर एमीन टाइप का कोई ले रहे हैं तो उसमें आपको NH बॉन्ड को ब्रेक करवाना पड़ेगा, लेकिन यहां पर ब्रेक करवाने के लिए कुछ नहीं दिया गया है और यह ब्रेक करवाना हेज सिंथेसिस से
पॉसिबल नहीं है। तो H सिंथेसिस से यहीं तक बनता है, इसके बाद हमको कुछ और लेना पड़ता है जो कि आगे उस काम को करवा सके। तो टॉटोमेराइजेशन के लिए आगे हम दूसरा रिएजेंट स्कीम इस्तेमाल करेंगे। H सिंथेसिस यहीं तक है। तो एक लाइन लिखिएगा नीचे में आप, इसके बाद एक लाइन लिखिए, लिखिए टॉटोमेराइज द 1,5 डाइकार्बोनिल ग्रुप, टॉटोमेराइज द 1,5 डाइकार्बोनिल ग्रुप एंड make 2 CN bond, CN, 2 CN bond with the removal of water, they form dihydropyridine, लिख लिए डाइहाइड्रोपिरिडीन, फुल स्टॉप दीजिए। अब देखिए ये डाइहाइड्रोपिरिडीन तो बन गया, लेकिन अब रिएजेंट स्कीम हम क्या लेंगे आगे के लिए? तो आगे क्या करना पड़ता है हमको टॉटोमराइजेशन के लिए, देखिएगा जरा सा। एक काम करो, यहां तक तो आपको समझ आ गया है। इसके बाद हम क्या करते हैं, आपको एक शॉर्ट मेथड बताते हैं इसको करने का। पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर यहां तक पहुंचने का इतना बड़ा जो मैकेनिज्म आप कर रहे हैं, इसको करने की कोई जरूरत नहीं। हम आपको एक शॉर्ट मेथड बताते हैं, उसके थ्रू आप यहां तक आ सकते हैं। तो पहले इसको नोट कर लो। देखिए शॉर्ट मेथड क्या है इसका, एक काम करो, ये ले लो, यहां पर COMe और COMe और इधर लगा लो Me एंड H। हो गया आपका ये 1,5, नंबरिंग भी चाहे तो कर लीजिए इसमें। और रिएजेंट कंडीशन ले लो इसके अंदर आप NH4 OAC हीट, ठीक है। और कैटालिटिक अमाउंट में ले लो H2SO4, और या फिर कोई लुईस एसिड ले सकते हो, ठीक है, या फिर कोई बेस भी ले सकते हो। तीनों के प्रेजेंस में होता है, चाहे लुईस एसिड ले लीजिए, चाहे बेस ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। अब इसका शॉर्ट मेथड क्या है, सिंपल है, कुछ मत करो। ये जो दोनों है ना, दोनों का टॉटोमेराइजेशन करके सीधा इनोल में फॉर्मेशन कर लो। इसका टॉटोमेराइजेशन करवाइए और इनोल बना लीजिए, ठीक है। इनोल कुछ इस तरह का होगा आपका। ये कर लो। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, इनोल फॉर्मेशन हो गया। अब NH4OAC जो दे रखा है, इससे आपका अमोनिया आ जाएगा। क्या करो, वाटर का रिमूवल करवा दो, डबल डिहाइड्रेशन, एक इधर से एक इधर से, और कुछ इस तरह से बना लो।
ठीक है, और Me। फाइनली आप वहीं पर पहुंच गए जहां से आप उस मैकेनिज्म से पहुंचे थे। तो चाहे आप उससे जाएं चाहे आप इससे जाएं, ये आपका H सिंथेसिस हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या है करना, यहां तक तो ठीक है। अब इसके बाद क्या करो तुम कि इस पे आप कोई भी ले सकते हैं, मतलब ऐसा कोई डीहाइड्रोजिनेटिंग रिएजेंट ले लीजिए जो कि H2 निकालने की टेंडेंसी रखता हो, तो एरोमेटाइजेशन होके पिरिडीन बन जाएगा। तो क्या ले सकते हैं आप यहां पर, वो हम आपको बताते हैं, एक मिनट रुकिएगा। इसमें क्या करो, आप कोई भी डिहाइड्रोजिनेटिंग रिएजेंट ले लो। डिहाइड्रोजिनेटिंग रिएजेंट, इसमें आप क्या क्या ले सकते हैं, इसमें आप ले सकते हैं सेलेनियम हीट ले लीजिए, DDQ ले लीजिए, PDC ले लीजिए, और कॉपर, और मतलब देखो DDQ, PDC, कुछ भी डिहाइड्रोजिनेटिंग रिएजेंट ले लो, और इसके लेने से आपका सीधा ये क्या बन जाएगा, यहां पर एरोमेटाइजेशन हो जाएगा और आपका पिरिडीन बन जाएगा। ठीक है, बना दो। ठीक है, तो ये फाइनली आपका बन जाएगा। अब इसमें एक चीज जो और है वो हम आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये बन गया, ये तो कर ही लेंगे, रिएजेंट लगाएंगे, सीधा हो गया। ये उस रिएजेंट का काम ही ये है कि यहां पर ये टॉटोमराइजेशन करके आपका बना देगा पिरिडीन या सब्स्टिट्यूटेड पिरिडीन। ये हो गया सब्स्टिट्यूटेड पिरिडीन। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, आप याद कीजिए जब हम आपको बर्च रिडक्शन बताए थे तो हम आपको यह बताए थे कि अगर हम पिरिडीन के ऊपर बर्च लगाएं, क्या करें, पिरिडीन के ऊपर बर्च लगा दें तो हमको यही प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। और अगर हम उसका फर्दर मतलब H2SO4 या H3O+ और ये ले लें तो यही बन जाएगा हमारा जो कि हम यूज किए थे। बात समझ रहे हैं? तो क्या करो, इस पे ये ऐसे करना मत, आप हम बता रहे हैं, बस इसको अलग से लिखना। बर्च रिडक्शन, समझ रहे हैं? तो इस पे बर्च लगा देने पे ये फिर से ये बना लेगा, और आगे फिर स्कीम दिया हुआ है क्या करेंगे इसका। तो एक बात आप इसमें लिख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार गेट में पूछ चुका है इसलिए हम आपको बता रहे हैं। लिखिएगा जरा सा, लिखो, फॉर एनी पिरिडीन, फॉर एनी पिरिडीन सब्स्टिट्यूटेड पिरिडीन, मतलब पिरिडीन और सब्स्टिट्यूटेड पिरिडीन, if birch reduction, if birch reduction, if birch reduction and then acidic hydrolysis is given, and then acidic hydrolysis is given,
देखिए एसिडिक हाइड्रोलिसिस में क्या क्या हो सकता है। पहले तो आप बर्च लेंगे, लिथियम लिक्विड अमोनिया, उसके बाद दूसरा आपका क्या हो जाएगा, एसिडिक हाइड्रोलिसिस हो जाएगा H2SO4, या आप क्या ले सकते हैं इसके साथ में, या फिर H3O प्लस। देन then 1,5-dicarbonyl product, which is similar to substrate of H synthesis will form, ठीक है, फुल स्टॉप दीजिए, विल फॉर्म के बाद फुल स्टॉप दीजिए। तो ये बात हो गई हेज सिंथेसिस की, पूरी तरह से हम आपको कंप्लीट बता दिए। अब देखिए इसके रिलेटेड दो क्वेश्चन आपके पेपर का है, एक 2012 का है, दिसंबर 2012, और एक दिसंबर 2013 का है। दोनों क्वेश्चन हम करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा क्या दे रखा है आपको, इसको रहने ही दो, बाद में रब करेंगे। ये दे रखा है लिथियम लिक्विड अमोनिया ETOH, मतलब पिरिडीन दे रखा है, और सेम यही कंडीशन लगा रखा है। तो क्या करेगा, इसको अगर आप लेंगे तो सीधा क्या बना देगा आपका 1,5-डाइकार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब इस दोनों के लेने का मतलब क्या है, 1,5-डाइकार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन। और जैसे ही 1,5-डाइकार्बोनिल कंपाउंड बनेगा उसके बाद वाला स्टेप कर देंगे। देखो करवाओ, तो इसमें हम सीधा कर देते हैं। देखिए यही बनेगा, अगर आप पिरिडीन के ऊपर, यही है ना, सेम चीज है, इस पे बर्च लगाइए, बना लेगा ये, और सेम है। देखो यही है, इसके ऊपर आप बर्च लगाए, इसका फॉर्मेशन हो गया। और अब दूसरा जो H3O दे रखा है वो इसको फाइनली इसमें तोड़ देगा। ठीक है, ये बन जाएगा। अब क्या है, इसके बाद आप क्या कीजिएगा कि नंबरिंग कर लीजिए जरा सा। नंबरिंग अगर आप इसका करेंगे तो वो कुछ इस तरह से होगा कि इसको नंबर 1 दीजिए, 1 2 3 4 5 और 6 भी दे सकते हैं। अगर आप नंबरिंग ना भी करें तो भी हो जाएगा, बात समझ रहे हैं। तो देखिएगा, या इधर से कर लो, देखो ऐसे करो, 1 2 3 4 5 6, दोनों सेम ही है एक्चुअली, बट हमको थोड़ा प्रोडक्ट ऑप्शन से मैच करवाना है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। अब क्या करो, इसमें दूसरा जो आपका दे रखा है KOH MEOH, अब इसमें दो पॉसिबिलिटी बन रहा है, एक तो इस पोजीशन से हटे और एक इस Me से हटे बेस के प्रेजेंस में। तो अगर आप हटाएंगे एसिडिक हाइड्रोजन को इस जगह से या इस जगह से, अगर आप 3 नंबर या 5 नंबर में कहीं से हटाएंगे तो आप कैलकुलेट कीजिए, 1 2 3 4
4 मेंबर्ड रिंग बनेगा। यहां से हटाइए 1 2 3 4, 4 मेंबर्ड रिंग बनेगा। लेकिन अगर आप यहां से हटाते हैं, मान लीजिए इस जगह से हटाते हैं, फिर काउंट कीजिए क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6। मतलब अगर आप यहां से हटाओ, देखो इस जगह से, इस एमई से अगर आप हटाते हैं तो 6 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन होता है। और अगर आप ऑप्शन देखें तो सब में आपको 6 मेंबर्ड रिंग दे रखा है। एक्चुअली ये कुछ नहीं है, थर्ड स्टेप जो है आपका वो इंट्रामोलिकुलर एल्डोल दे रखा है। 1000 बार हम आपको बता चुके हैं इंट्रामोलिकुलर एल्डोल क्या होता है। इसमें आप करवाइएगा, यहां से एमई से हाइड्रोजन को रिमूव कीजिए और अटैक करवाइए और जोड़ के ले आइए। तो ये तो आपका कट ही गया, एल्डोल बनेगा तो ये भी कट गया। अब इस दोनों के बीच में पॉसिबिलिटी है, तो जब आप प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे एल्डोल करवा के, हम नहीं करवा रहे हैं, आपको करवाना पड़ेगा, तो आप देखेंगे कि आपका जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन। अब देखिए अगला देखते हैं, दूसरा आपका है दिसंबर 2013 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसमें अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि इंट्रामोलिकुलर एल्डोल एक्चुअली हम आपको बता चुके हैं, इसलिए उसको बताने की हमको जरूरत कुछ नहीं लग रही है, इसलिए हम उसको अभी यहां पर छोड़ दिए। ठीक है ना। खैर इसको देखो, इसमें क्या है कि HgOAc(2) और H2SO4 दे रखा है। अगर आपको थोड़ा भी ऑर्गेनिक पढ़े हैं आज तक तो आपको पता होगा कि यह आपका ऑक्सीमर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन का दे रखा है। मतलब ये तो 12th के बच्चों को भी पता होता है, तो आपको तो होना चाहिए पता। तो ये क्या है आपका ऑक्सीमर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन। तो इसके लिए क्या करेगा, ये वाटर ऐड करेगा। क्या करेगा, वाटर ऐड करेगा। तो अगर आप इस वाले बॉन्ड को देखें तो ये आपका डेल्टा पॉजिटिव हो जाएगा और ये डेल्टा नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर आप इस पे जोड़ेंगे वाटर को तो HOH, OH माइनस H प्लस, तो ये जो है H जो है अगर इसमें AB कर दें, AB, तो H जो है आपका वो किससे जुड़ेगा, B से जाके जुड़ेगा, और OH जो है वो आपका A से आके जुड़ेगा। तो आपका जो बन के आएगा वो कुछ इस तरह से बन के आएगा, देखिएगा वो कुछ ऐसा बनेगा। यहां दिस OH B पे और आपका आपका जो H है वो B से जुड़ेगा, OH जो है वो A से जुड़ेगा। तो ये OH A एंड दिस B। ठीक है, लगा लीजिए इस पे, क्या करो H और Me, ये हो गया आपका ऑक्सीमर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन करवा दिए। अब क्या करो, सिंपल है, टॉटोमेराइज करवा दो यहां पे। तो अगर आप इसको टॉटोमेराइज करवाते हैं तो ठीक है, ये जो आपका बन के आएगा वो कुछ इस तरह से होगा, देखिए ठीक है। pH, ठीक है, ये बन गया आपका। अब क्या करो, नंबरिंग दे दो, 1 2 3 4 और
अगर आप इसके बाद ऑप्शन को थोड़ा देखेंगे नंबरिंग करने के बाद, तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि 4 तो यहां हुआ और 5 नंबर दिस BnNH2। 5। तो अगर आप इसको देखें तो आपको सीधा पता चलेगा कि एक ही ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है जिसमें कि 5 मेंबर्ड रिंग बना रखा है, तो आराम से आप इसको टिक कर सकते हैं। और वैसे भी अभी जितना बता दिए हैं उसके बाद ये क्वेश्चन तो आपसे यहां से तो बन ही जाना चाहिए। ठीक है, तो ये बात हो गई एक और सिंथेसिस के मेथड की, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर फर्दर हम कुछ और सिंथेसिस देखेंगे और देन हम मैकेनिज्म वाले पोर्शन पे चलेंगे इसके। ठीक है, नोट करो।